ये इतना बाबरकत और मुकद्दस रिश्ता है जिसके बारे में आता है कि ये रिश्ता जन्नत के अंदर और उसका महर क्या रखा गया था, आप लोगों को बखूबी मालूम होगा। उसका महर ये था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी रसूलुल्लाह उसका दौर में। सादा लफ्ज़ों में आपको बता देना चाहूँ, अगर कोई आदमी बगैर निकाह के किसी औरत की तरफ, किसी लड़की की तरफ ताक लेता है, झांक लेता है, तो लोग मोहल्ले वाले और शहर वाले और गांव वाले लोग कहते हैं इसने इस लड़की को ताक लिया, इसने इस लड़की को झांक दिया, पंचायती बैठाओ, मुखिया जी को बुलाओ, सरपंच जी को बुलाओ। अरे हुआ क्या है, मामला ये है एक लड़का ने एक लड़की को गलत नजर से ताक लिया है, इसी वजह से ये मामला हो रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो एक हमें ऐसा पैगाम मिला और ऐसी इंसानियत का दर्द मिला, क्या कहा गया, एक ऐसे चीज को अपनाओ और अपने अंदर निकाह करो। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अन्निकाहु मिन सुन्नती, एक सुन्नत जिंदा करो। अगर एक सुन्नत जिंदा करोगे तुम्हें मुखिया जी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं है, और कोई तुम्हें बड़ा बुरा नहीं कहेगा, आदमी सुकून से रहता है। इसी को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अज़वाजकुम तस्कुनू इलैहा। लेकिन हमारी शादियां कैसे, हमारी शादियां कैसे होती है पता है? हमारी शादियों के अंदर इतनी खुराफात, इतनी रस्में, इतने रस्मों रिवाज को हम लोगों ने दाखिल कर दिया कि ऐसा पता चलता है ये शादी नहीं बल्कि दुनिया का कोई तौर तरीका आजमाया जा रहा है। ये शादी नहीं, दुनिया के अंदर कोई महफिल सजाई जा रही है। ये शादी नहीं, दुनिया का कोई ड्रामा किया जा रहा है। और अल्लाह के नबी के ज़माने में भी एक शादी हुई और अल्लाह के नबी से पहले भी शादी हुई। मैं आपको ज्यादा दूर लेकर नहीं जाता। जब हजरत अब्दुल्लाह की शादी होती है, हजरत अब्दुल्लाह कौन है पता है आपको? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत अब्दुल्लाह वालिद हैं। उनकी शादी का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मक्के के घराने से ताल्लुक रखते थे। जब उनके बारे में चर्चा होता है और बड़ी बकरियों का रेवा और गल्ला उसके पास मौजूद, और वो अब्दुल मुत्तलिब जिसके पास खाना काबा की चाबी है और मुतवल्ली है खाना काबे के। जब आपके मनाफ को पता चलता है कि उनके घर में एक लड़का है, उसका नाम अब्दुल्लाह है और बड़े मुअज़्ज़ज़ खानदान से है, तो वो चाहता है कि मैं उसके घर में अपना रिश्ता करूं। लेकिन ये सोचता है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, उसके पास बकरियों का रेवा है, मेरे पास चंद बकरियां हैं, मैं कैसे उसके पास जाऊंगा और रिश्ता लेकर। लोगों से कहता है, लोगों से सिफारिश की बातें करता है। जब लोग कहते हैं कि नाना अरे अब्दुल मुत्तलिब तुमसे तुम्हारी बेटी से कैसे शादी कर सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बेटी से शादी कर ले। लेकिन वो आज भी अपने मनाफ का नाम है, अपने मनाफ की बात करता है और हिम्मत करता है और वो चला जाता है। कहाँ जब जाता है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास वो पहुँचते हैं। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचते हैं तो उनका एक पूरे उस दौर में उनका चर्चा था, जब किसी भी आदमी को वो लौटाया नहीं करते थे, चाहे फकीर हो मिस्कीन हो, सबको भी दिया करते थे। जब उन्होंने कहा आज तुम आए हो, क्या बात है, बात क्या है बताओ तो सही। तो जब उनसे कहा जाता है बात सिर्फ ये है कि मैं आपसे आपके बच्चे का हाथ मांगने के लिए आया हूँ, ताकि तुम पैरों में न छूटो, मेरे सीने से लगो, ये बात तो है। लेकिन बताइए तो किस तरीके से आपको ये खबर कैसे मिली? जब वो तमाम माजरा सुनाते हैं और आपका चर्चा सुनाते हैं, अपने मुत्तलिब का चर्चा, अपने मुनाफ सुनाते हैं, तो कहते हैं ये नहीं पूछते आजकल की तरह, आजकल के चोर चंदों की तरह ये नहीं पूछते क्योंकि आपके पास कितनी जायदाद है, कितनी जमीन है, कितनी कार बिल्डिंगें आपने इकट्ठा की है, बिल्कुल ये नहीं पूछते। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आपकी बेटी का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को जवाब मिलता है आमना। आमना नाम है, हाँ, अरे आमना का मतलब होता है अमन वाली, यानी मेरा बेटा अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा और वो आपकी लड़की आमना अमन वाली। अब इससे जो बच्चा आएगा वो दुनिया के अंदर नूर फैलाएगा, इससे जो बच्चा आएगा वो दुनिया एक दो गांव नहीं, बस्ती नहीं, शहर में पूरी दुनिया को चलाएगा और इसके सदके में पूरी दुनिया जिएगी। आज हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लड़की का नाम सुनकर निकाह करने के लिए तैयार, हम लोग
देते हैं, पहले उसके दादा के बारे में पूछते हैं। दादा साहब थे उनको कितनी जमीन थी? क्यों बीघा? बहुत कम। मेरी हैसियत को मुताबिक आप नहीं, चलो अभी दूसरी जगह तलाश करो। और इधर लड़की वाला लड़का तलाश करते करते थक जाता है, बीच में दलाल को खड़ा करता है। जब दलाल को खड़ा करता है तो क्या होता है, अपने तो घर में बैगन की रोटी और सब्जी खाता है, और जो आदमी उसकी बेटी का रिश्ता पूछता है उसको होटल में ले जाकर बिरयानी और कोफ्ता खिलाता है और कहता है कि मेरी बेटी का अच्छा से इंतजाम कीजिएगा, अच्छी सी शादी करवाइएगा। और अपने घर में बेचारा सब्जी खा रहा है, रोजाना ठेला चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, बेटी की शादी के लिए इंतजाम कर रहा है, लेकिन जो आदमी दलाल है, बीच में आदमी, उसको बिरयानी खिला रहा है। हमारा मुआशरा इस तरीके से, मुआशरे की बात कर रहा हूँ मैं, आपने पुरानी बात को नहीं मानिएगा, जो मुआशरा है इसकी बात कर रहा हूँ। मुआशरा इसी तरीके से है कि हम लोग क्या करते हैं कि भाई दलाल आदमी को कोफ्ता बिरयानी खिलाओ, कुछ तो खाने के लिए है नहीं, खुद अपने सब्जी बैगन की रोटी खाते हैं। तो मेरे मोहतरम मुस्लिम दोस्तों, अगर इंसाफ परवर आदमी पैदा हो जाए, अगर इंसाफ परवर आदमी पैदा हो जाए, हक से चलने वाला आदमी पैदा हो जाए, कुरान और सुन्नत को जिंदा करने वाला आदमी पैदा हो जाए, तो इस दुनिया के अंदर, इसी धरती के ऊपर जब हम लोग देखते हैं एक दूसरे को सताया जाता है, इसी धरती के अंदर अखबार की सुर्खियों में आपने देखा होगा कितनी बच्चियों ने अपने आप को फांसी लगाकर मर गई, कितनी बच्चियां भाग गई, कितनी बच्चियां ऐसी हो गई कि आज हमारे कब्जे से निकल गई। आज सुन्नत को जिंदा करने के लिए किसी को मारना पड़ता है, किसी को ढकेलना पड़ता है, किसी को अपने आप को दरगोर करना पड़ता है, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमने सुन्नत को सुन्नत में जमाने का हमारे बुजुर्ग कहीं जाया करते थे तो लोगों से पूछा वीडियो बनाएगा आपकी लड़कियां कुरान करीम पढ़ना चाहती है? ठीक है, सूरह फातिहा जानती है कि नहीं पढ़ना? जब लड़की सूरह फातिहा नहीं पढ़ पाती इसका नहीं होगा, लेकिन जब आज में जाया जाता है तो उसको ये नहीं देखा जाता कि उसको कुरान आता है नहीं, सुन्नत आता है नहीं, इस्लाम आता है नहीं, कितना पढ़ी है, कौन यूनिवर्सिटी से निकली है। अरे भाई सही बात है, आप यूनिवर्सिटी से कितना पढ़ाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले कुरान और हदीस, सबसे पहले आप कुरान और हदीस सिखाइए। जब आपकी लड़की बच्ची कुरान और हदीस को पढ़कर आएगी और उसको सही तरीके से जानने वाली होगी तो वो नौबत नहीं आएगी जो शादी के बाद आएगा। कौन सी नौबत आती है? आपकी लड़की है इंग्लिश बोलने वाला, आपके बीच में बहू को आपने लाया है, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, वो कुरान और हदीस से उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। जब आप ऐसी बहू को लेकर आएंगे अपने घर के अंदर तो आप चमक रही है, पहले दिन बोला ना कम हियर, अब उसको पता ही नहीं कम हियर का मतलब क्या है, अब वो कहेगी कमीनी क्या बक रही है, फिर वो बोलेगी कम हियर, तो आता है नहीं, तो क्या होगा, मामला हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। आपकी बहू जो आई थी इंग्लिश मीडियम से आई थी, आपकी जो बहू आई थी इंग्लिश क्या थी, यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई थी, उसको पता नहीं था कुरान और हदीस सुन्नत क्या होता है, सास की इज्जत क्या होती है, ससुर की इज्जत क्या होता है, देवर के साथ कैसे रहना है, शौहर के साथ कैसे रहना है, उसको कुछ भी नहीं पता। जब ये तमाम मामले होते हैं उसके बाद मामला बिगड़ता है। पहले ही दिन से कमीनी और कमजोर का मामला शुरू होता है। अब जब कमीनी और कमजोर का मामला जब शुरू होता है तो मामला पहुंचता है कहाँ? मौली साहब की निकाह पढ़ा, मौली साहब निकाह किए थे, बच्चा का शादी किए, निकाह किए, माशाअल्लाह जहेज से जब घर भर गया, देखिए ना पूरा घर भर दिया है, अब मजीद 4 चक्का से भी नवाजा, 4 चक्का, आपके बेटे को 4 चक्का मिला, काली कार मोटी सब कुछ मिला, हुआ क्या मामला? अरे लेकिन पुता हुआ नहीं, ठीक है, पर क्या हुआ? अरे पहले दिन आई है, बोल रही है काम नहीं है, तो हमको समझ में नहीं आता क्या बोल रही है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तो मोदी साहब कहता है मामला बिगड़ गया, मामला बिगड़ गया, तावीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब उसके घर में कुरान कितने दिनों से रखा हुआ है, उस कुरान
हुस्न सूरत इससे होती है हुस्न, उससे कुछ होता है। यानी हुस्न सूरत जो है ना चंद रोज की है। आज आपकी जवानी है, बहुत अच्छे तरीके से आप मिलेंगे, खूबसूरती के साथ ब्यूटीफुल आदमी है, बहुत हैंडसम आदमी है, आप सही तरीके से जी लेंगे। लेकिन कल होकर आपका बुढ़ापा आ जाएगा, अरे आपके चेहरे पे फुंसियां और आ जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? उस औरत को देखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन औरत काली भी है, नबी की दिन वाली है, औरत काली भी है, कुरान वाली है, औरत काली भी है, अल्लाह वाली है। तो आपके साथ सही विवाह, आपके साथ सही विवाह हो जाए, लेकिन आपका मामला कैसे बिगड़ जाएगा? तो ऐसे नहीं होने वाला। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मक्के के अंदर शादी हो रही है किसकी? हजरत अब्दुल्ला, जो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, उनकी शादी हो रही है। सिर्फ नाम पूछा गया, हजरत आमना नाम पूछा गया और शादी हो गई। जब हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंचती है, और अब्दुल मुत्तलिब के घर जब पहुंचती है और 3 दिन गुजारने के बाद जब वो फिर से अपने मैके तशरीफ लेकर जाती है, जब वो मैके तशरीफ लेकर जाती है तो चारों तरफ रोने लगती है। हजरत आमना रोने लगती है, अपने मनाफ पूछते हैं उनके अबू, क्या बात है, काम करने लगा तकलीफ हुई है? बोले ना तकलीफ हुई, कोई बात नहीं। अरे मक्के के अंदर उनसे प्यार मोहब्बत करने वाला उससे ज्यादा कोई आदमी नहीं, उनसे ज्यादा सच्ची कोई आदमी नहीं, फिर क्यों रो रही हो? अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, वो बयान करती है हजरत आमना कहती है, जब मैं उधर से आ रही थी तो अपने घर से भी बाहर निकलती थी तो कोई आवाज नहीं देता था। जब मैं वहां से आ रही थी तो पेड़, दरख्त, पहाड़, समंदर, यहाँ तक कि आसमान की आवाज आ रही थी कि तू एक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म देने वाले जा रहे हैं, सबके सब सलाम कर रहे थे। इस वजह से इस खुशी में दारोमदार हो गए। जब निकाह ऐसा होता है तो बच्चा ऐसा जो पूरी दुनिया में चलाता है, जो पूरी दुनिया की रहनुमाई करता है, जो गरीबों का मसीहा बनता है। जब निकाह खुराफाती के अंदर होता है, जब निकाह अय्याशियों के अंदर होता है, जब निकाह के अंदर बहुत सारे रुसूमात अदा किए जाते हैं, जब निकाह किस तरीके से होता है जैसे अभी हमने आपको बताया कम है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अगर हमें सही तरीके से जिंदगी गुजारना है और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखेंगे तो अल्लाह के नबी ने कहा इन्ना कि सबसे बाबरकत निकाह वो है, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो। अल्लाह के नबी ने कहा कम खर्च हो, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? पहले जहेज के सामान को मंगवाया जाए और उसकी नुमाइश की जाए। जब जहेज के सामान की नुमाइश की जाती है तो आपको बड़े मालदार आदमी मिले, आपने अपनी बेटी को छप्पर छाप दिया, आपने अपनी बेटी को सोने से नवाज दिया, आपने अपनी बेटी को ज्यादा दे दिया, लेकिन अल्लाह के नबी की हदीस को याद नहीं रखा। जब गरीब लोग आपके मोहल्ले में आते हैं तो देखते हैं वाह इन साहब ने इतना सारा माल दौलत अपनी बेटी को दे दिया, अरे मेरा बाप भी मालदार होता, मेरे बाप के पास भी इतना खजाना होता तो मेरा बाप भी मुझे देता। उस वक्त गरीब कलपता है, जब गरीब कलपता है तो गरीब की बद्दुआएं उसे लगती है। इसलिए कहा गया है जब आप किसी चीज को दीजिए, देना मना नहीं है, आप अपने दामाद को नवाजिए, आप अपनी बेटी को नवाजिए, लेकिन लोगों में नुमाइश न कीजिए, लोगों को दिखलाइए नहीं। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि लोग गरीब जो होते हैं उसका दिल तड़पता है, उसका जब दिल तड़पता है तो उसके दिल से आहें निकलती है, वो इसलिए अपने जहेज का सामान का नुमाइश नहीं की। अल्लाह ने आपको नवाजा है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में हुक्म दिया युनफिक ज़ू सातिन मिन साति, खर्च कीजिए जितना मुसल्ला अल्लाह ताला ने आपको दिया है, आप खर्च कीजिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उसी तरीके से अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाह हुआ करता था, और आज भी बहुत सारे निकाह ऐसे होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
आशरा मुबश्शरा में से अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो अल्लाह के नबी पूछते हैं और क्या बात है, तुम्हारे कपड़े पर निशान देख रहे हैं, क्या बात है? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं और कहते हैं कि आज कल मेरा निकाह हो गया था तो अल्लाह के नबी को नहीं बताया। आज हमारे जमाने में उस वक्त में अल्लाह के नबी की चाहिए इतने लोग थे, इतने दीवाने थे कि एक काम को उनके लिए कुछ नहीं किया करते। अगर उसको पूजा की जरूरत हो किसी ने इजाजत लेकर जाया करते और शादी उन्होंने कर दिया और अल्लाह के नबी को पूछे लगे। आज हमारे यहाँ जब किसी की शादी होती है और किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाएंगे, इतना मुंह फुला के बैठा रहेगा जैसे लगता है कौन सा हमने जुल्म कर दिया। हमारे यहाँ की शादी हो किसी मुआज़िन आदमी को नहीं बुलाइए, जैसे लगता बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। और शादी में किसको बुलाया जाता है? गरीबों का कोई ठिकाना नहीं, गरीब की जगह नहीं है हमारी शादियों में। आजकल की शादी में गरीबों का जगह नहीं है। मुखिया जी को दावत होगा, सरपंच जी को दावत होगा, विधायक जी को दावत होगा, लेकिन गरीब बेचारा भूखे मर रहा है, 3 दिन से खाने के लिए उसके पास दाने नहीं है, लेकिन उसको नहीं बुलाया जाता है, लेकिन मुखिया जी को ठीक डाल दिया। ये हमारा मुआशरा है, हमारा मुआशरा। इस मुआशरे को सुधारने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है और मिट्टी पर मजलिस करने की जरूरत नहीं है। खुद हम बदल जाएंगे तो हमारा मुआशरा अगर हम नहीं बदले तो हमारा मुआशरा नहीं बदले। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबिया आया और वो सहाबिया अर्ज करने लगी। क्या अर्ज करने लगी? कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि मैं अभी तो निकाह नहीं कर सकता, लेकिन बताओ मैं तुम्हारा निकाह करवा सकता हूँ। उस सहाबिया औरत ने जवाब दिया, हाँ आप जो चाहे मैं आपके सबूत हूँ, आप किससे चाहे मेरा निकाह करवा सकते हैं। आजकल जो लोग लड़का तलाश करते हैं उसी के बाद क्या है, आजकल जो लोग लड़का तलाश करते हैं उसी के बाद बयान कर रहा हूँ कि आजकल हमारे यहाँ जो एजुकेटेड इंजीनियर डॉक्टर इस तरीके का लड़का तलाश किया जाता है। उस जमाने की शादी अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महफिल में से एक आदमी को उठाया, कहा कोई आदमी निकाह करना चाहता है। एक सहाबी खड़े हो गए। जब सहाबी खड़े हो गए, सहाबी जब खड़े हो जाते हैं तो देखते क्या है कि बदन के ऊपर कपड़े नहीं है, सिर्फ तन ढका हुआ है, बदन के ऊपर कपड़े मौजूद नहीं है। लोग तमाम के तमाम लोग देखने लगते हैं। अल्लाह के नबी भी कहते हैं कि आप शादी करना चाहते हैं? हाँ शादी करना चाहते हैं। तो आपके पास घर है? नहीं है। आपके पास कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद है? नहीं है। कोई चीज मौजूद नहीं है, शादी करना चाहते हैं? हाँ शादी करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा घबराओ नहीं, तुम्हारे पास है क्या? कहा एक लुंगी है, कहा एक लुंगी है, एक लुंगी है, तो उस आगे लुंगी को अपनी बीवी को दे दो, जिसके साथ शादी होने वाली है। कहा अल्लाह के नबी अगर एक लुंगी में से आधी मैं उसको दे दूंगा तो मुझे मेरा अपना भी तन नहीं लगेगा, मेरा अपना भी सदर खुला रह जाएगा, इसी वजह से मैं नहीं दे सकता। जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी बातें सुनते हैं, वो औरत को देखिए, वो औरत भी इनकार नहीं कर रही है। वो औरत भी कह रही है कि ना अल्लाह के नबी जो करेंगे वो हम कर लेंगे। उस सहाबी से कहा जाता है ठीक है तुम्हारा निकाह हो जाएगा, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा निकाह हो जाएगा, लेकिन करने में तो कुछ देना पड़ेगा। आता क्या है शादी में हमें कुछ नहीं आता, तुम्हारे करीब भी अल्लाह के नबी कहते हैं तुम्हारा निकाह हो जाएगा, शर्त है कि जितनी कुरान तुम्हें याद है अपनी बीवी को याद रखना। शर्त ये है कि जितनी कुरान तुम्हें याद है अपनी बीवी को याद रखना। ऐसा भी लिखा होगा। आज हमारे जमाने में क्या होता है, टैलेंटी का जमाना है। जब ये मामला होता है अब तो रात का रिश्ता देखते देखते लोग परेशान हो जाते हैं, तो क्या करते हैं अपने आप पहुंचते हैं। जब एक आदमी किसी लड़की का रिश्ता खोल देता है तो मेहमानी के अंदर मिलकर 50 आदमी आएंगे। जिस 50 आदमी आने 50 आदमी आने लेकिन चले रहते हैं। हम लोग मछली से भेज देते हैं, मुर्गा खाते हैं।
क्या खाइएगा? खस्सी का मीठ हो जाता है, बड़ा मजा आता है। अच्छा खस्सी का भी इंतजाम कर देंगे, लेकिन जब उस 50 आदमी को देखने के लिए जाइएगा, 4-5 का घर चाहिए होगा, लेकिन जब देखने के लिए जाएगा उसके घर के ऊपर खूब छप्पर है और खाने का इंतजाम नहीं है। यहाँ पर मेहमान इंतजाम के लिए क्या दे रहा है? मुर्गा नहीं खाते, मछली नहीं खाते, खाइएगा क्या? मटन खाएंगे, मटन खस्सी खाएंगे। ऐसा ऐसा सवाल होता है। इसके बाद 50 आदमी बेचारा खा लिया, उसके बाद खा पी के चले गए, तो वहाँ से फूल किए सब कुछ आपका ठीक था, लड़की पसंद नहीं है, काली थोड़ी सी काली लड़की पसंद नहीं आई। बताइए एक ठेला वाला, एक रिक्शा वाला अपने आप को कितना सताता होगा, कितना सोचता होगा और ये सोचता होगा कि हमने इतने रुपये जमा किया, इतने मेहनत से जमा किया और हमारे साथ मामला ही होगा। आज हमको कैसे सताया जा रहा है? जब उसकी लड़की सुनती है कि मेरे बाप ने इतने दिनों से पैसा जमा करके 50 लोगों को मटन खिलाया और फिर भी मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ, कितनी गरीब की लड़की तो ऐसी होती है, गैरत के मारे फांसी लगा देती है। कितनी गरीब की लड़की ऐसी होती है, भाग जाती है। उसके भागने में, उसके ईमान से खाली होने में हमारा हिस्सा है, हमारे मुआशरे का किरदार है। अगर हम लोग सही होते तो इस तरीके की नौबत नहीं आती। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इसके बाद भी नहीं, जब ये रिश्ता मुकम्मल न हुआ, आगे चलिए दूसरी जगह से मेहमान आ गया। भाई मेहमान कितना लोग आएगा? 150 लोग आएगा, उसको भी परहेज किया मछली से करना क्या है भाई? खाने का मतलब, लेकिन हमारे दामाद को मंगनी के अंदर ये सिलेंडर देना होगा। दामाद को मंगनी के अंदर एक सिलेंडर देना होगा, लेकिन निकाह नहीं होगा। हम कह रहे हैं दामाद के लिए जब सिलेंडर मांग रहा है, खुद दूल्हा बाबू के लिए तो बुलेट मांगेगा, खुद दूल्हा बाबू के लिए बुलेट मांगेगा, मंगनी के अंदर ये रस्म चल रहा है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, शादी ब्याह के जितने भी रस्म और रिवाज है, जितनी भी फजूल खर्चियां हैं, इन तमाम को दूर कर दिया जाए, इन तमाम को छोड़ दिया कि सबसे बाबरकत और मुकद्दस निकाह वो है जिसको कम खर्च के अंदर किया जाए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूंगा, क्योंकि हर जितने भी इंसान है, अल्लाह की नबी की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खता हो, वो खैर बेहतरीन गुनाहगार वो है जो तौबा करने वाला। आज से हम लोग ये ऐलान करें